तो मेटा डायरेक्टिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैंने CN लगाया तो अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को तुम मूव करना चाहोगे तो ये इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और इधर करना चाहोगे तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है दैट ऑर्थो एंड पैरा positions have very low electron density। दिख रहा है ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन कौन सी है, ये हो गई ऑर्थो और ये हो गई पैरा। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज अगर वहाँ पे है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होंगी, बहुत ही ज़्यादा कम होगी। ठीक है, और बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अर्थ और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अटैक नहीं कर पाएंगे। दस ओनली मेटा पोजीशन इज प्रेजेंट where somewhat electron density remain unaffected, undisturbed बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव पे पॉजिटिव तो अटैक कर नहीं सकता, कौन करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव अटैक होगा। तो सिर्फ मेटा पोजीशन ही बचती हैं, मेटा पोजीशन बचेगी जहां से अटैक होना क्या होता है, कंपैरेटिवली पॉसिबल होता है। ठीक, तो जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो वो और मेटा पोजीशन पे ही अटैक करना प्रेफर करता है, क्योंकि वही पोजीशन है जहाँ पे डबल बॉन्ड अटैक कर पाएगा। सो अगर मैं ये बनाऊं तो हमें कुछ नहीं बनाना है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रॉपरली बनते नहीं है। तो क्या करना है, हमें ये पैरा वाला बॉन्ड किसके ऊपर अटैक करना है, NO2 पॉजिटिव पे। ठीक, और इसको कहाँ लगा देना है, मेटा पोजीशन पे लगा देना है। ये मेटा, ये C ट्रिपल बॉन्ड N मैंने यहाँ लिखा है, मेटा ये है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, NO2, और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, NO2 जहाँ पे लगाया वहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस बॉन्ड पे दे देना है, सो दैट कि वो कंप्लीट बॉन्ड फिर से बन जाए। तो ये जो मैकेनिज्म होता है मेटा वाला वो और भी ज़्यादा आसान है, उसमें कोई रेजोनेंस का मूवमेंट दिखाना ही नहीं है। जस्ट मेटा पोजीशन से अटैक करो और यहाँ पे NO2 लगाने के बाद एक डबल बॉन्ड रिक्रिएट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड वापस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन दो ही स्टेप में हो जाती है, बस तुम्हें जस्ट नॉर्मली वहाँ पे मेटा पोजीशन, ये जो ये वाला बॉन्ड है जो मेटा पोजीशन के ऊपर लगा होगा उस पर अटैक करना है, और उसके नेक्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। किसी से भी करा सकते हो, जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूँ। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, तुम्हारे उसमें क्या लिया था, CH3 पॉजिटिव लिया था ना, तो CH3 लगा देते हैं।
ठीक है, सिंपल है। तो मेटा डायरेक्टिंग का ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और कोई प्रॉब्लम थी यहाँ पे? ओके, सो अब हम लोग आ जाते हैं प्लस आई इफेक्ट वाले मॉलिक्यूल्स पे, जैसे जिनके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जैसे CH3 एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप के पास क्या होता है, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो नहीं हुआ, और उसके पास डबल बॉन्ड भी नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी नहीं हुआ। तो CH3 को हम लोग कहाँ कंसिडर करते हैं, CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। किस वजह से, प्लस आई इफेक्ट से। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिव इफेक्ट से किसको दे देगा, इस बेंजीन को दे देगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है, प्लस आई इफेक्ट। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसलिए प्लस लगाया है, और इसे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाएगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये बन जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। दो ही ग्रुप्स हैं, एक है मेटा डायरेक्टिंग और एक है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन है, जिनके पास लोन पेयर डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। और मेटा डायरेक्टिंग कौन से, जिनके पास एक डबल बॉन्ड होगा, बेंजीन से अटैच एक डबल बॉन्ड। इधर दूसरा क्या है कि एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पे, जो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये करे, ठीक है। यहाँ पे होता है -M और यहाँ पे होता है +M इफेक्ट, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, या +R और -R कर सकते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, इसने किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इन तीन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि CH3 क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो वो आराम से फर्दर अटैक कर सकता है, और मेजर कौन सा बनेगा, हमेशा पैरा बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ CH3 पॉजिटिव, ठीक है, या एक काम करते हैं Br पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम क्या अटैक करोगे, इस बॉन्ड को अटैक करोगे, क्योंकि तुम्हें क्या बनाना है, पैरा आइसोमर बनाना है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग को मैं वापस लगाता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ देंगे, ब्रोमीन। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन से किस कार्बन पे गए, इस कार्बन पे गए, और इस कार्बन पे गए तो ब्रोमीन इधर अटैच होगी, तो यहाँ पे दूसरे इस पे क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। इसका भी सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने ही नहीं है, ओके। तो अब क्या होगा कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस डबल बॉन्ड को दे देगा, और डबल बॉन्ड को देने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, फुल फ्लेज्ड डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। तो जब भी एल्काइल ग्रुप होगा तो हमें क्या करना है, जस्ट नॉर्मली बना देना उसे, सिंपल मैकेनिज्म, एकदम सिंपल है, ठीक है। ये बन गया पैरा। अब फॉर एग्जांपल तुम एक बार और रिएक्शन कर रहे हो, तो ब्रोमीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और CH3 भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। अब इसमें से देखना है कि ज़्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन है, जो होगा वही उसको फर्दर आगे लगाएगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें तीन तरीके के मैकेनिज्म बता दिए, एक तो मेटा डायरेक्टिंग वाला, दो स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्काइल ग्रुप वाला, ये भी दो स्टेप में हो जाएगा। लोन पेयर वाले में थोड़े ज़्यादा स्टेप्स लगते हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके दिखाते हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं, हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे। अच्छा, एक मैकेनिज्म मैं और दिखा देता हूँ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का ही मैं दिखा रहा हूँ। इसमें मैं ले लेता हूँ Br ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें करने जा रहा हूँ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe Br3,
ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बताया नहीं है, सेम ही मैकेनिज्म होता है, बी आर और यहाँ पे बी आर लग जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, ब्रोमीन है प्लस एफ ई बी आर थ्री है। तो एफ ई बी आर थ्री भी क्या है, एक लुईस एसिड है। तो ये एफ ई क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, और बी आर के पास लोन पेयर है तो बी आर क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बी आर क्या करेगा, यहाँ से अपने लोन पेयर किसको देगा, एफ ई के पास देगा। क्या बनेगा, बी आर, बी आर, एफ ई, बी आर, बी आर, बी आर, ये बन जाएगा जैसे एल्यूमिनियम के केस में बना था। लेकिन इस ब्रोमीन के पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस आयरन के पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब ये ब्रोमीन क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैसे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ब्रोमीन ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, बी आर पॉजिटिव प्लस एफ पी बी आर थ्री बी आर फोर नेगेटिव। ठीक है, एफ पी बी आर फोर नेगेटिव, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में मैकेनिज्म होता है, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी हो जाता है। और यहाँ पे क्या निकल गया, ब्रोमीनियम आयन। ठीक है, ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव है तो इसे ब्रोमीनियम आयन, जैसे हाइड्रोजन के एच थ्री पॉजिटिव को हाइड्रोनियम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बी आर को ब्रोमोनियम आयन बोलेंगे। अब क्या करना है तुम्हें, अटैक कर दो। तो ब्रोमीन है, तो मैं इसको जल्दी से लिख के दिखाता हूँ। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और यहाँ से अटैक हो जाएगा बी आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे डबल वन, यहाँ पे डबल वन, यहाँ पे डबल वन, यहाँ पे क्या आएगा, बी आर के ऊपर पॉजिटिव हाइड्रोजन और एक बी आर। अब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, और ये डबल वन इधर, डबल वन इधर, डबल वन इधर, बी आर, और यहाँ पे भी क्या है, बी आर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो मैकेनिज्म एकदम सिंपल है। इसमें मैंने प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाया कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, या नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है। मैंने डायरेक्टली अटैक कर दिया। ठीक है, अगर तुमसे डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो तुम उसे धीरे धीरे स्टेप्स बना के ही करना। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के वेरियस मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी थी। तो फिनॉल का हम लोगों ने देखा है कि फिनॉल का क्या करते हैं हम लोग, ब्रोमिनेशन करते हैं तो क्या कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। और ये याद रखने वाली चीज़ है। और अगर एक ही बार बनाना हो तो क्या कैसे बनेगा, सी एच टू इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो अगर सिर्फ पैरा बनाना हो तो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सी एच टू हम लोग डाल देंगे। नहीं, और तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और अगर उसे मेजर बनाना है तो हमें काफ़ी सारे स्टेप्स चाहिए होंगे उसको मेजर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इधर मैं कोई एक पैरा पोजीशन पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाऊंगा, और वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अपनी मेटा पोजीशन और ओ OH की ऑर्थो पोजीशन पे वो करेगा। ठीक, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तब देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, और क्या है, फिनॉल का हम लोगों ने बोला था, फिनॉल नेवर अंडरगोज एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन और एल्काइलेशन। ठीक है, इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइल AlKy, एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि OH बेस है तो रिएक्ट विद कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट को खराब कर देता है। ठीक है, और अगर FeBr3 और FeCl3 भी डाल रहे हैं तो वो भी ऐसे करेगा, और वो OH को क्या करेंगे, खराब कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फिनॉल का नाइट्रेशन।
फिनॉल को जब हम लोग नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन में हम लोग क्या डालते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वैसे हम लोग क्या डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बट सिंस OH बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो हमें नाइट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने की ज़रूरत बेसिकली नहीं पड़ती है। बट सिंस ये काफ़ी अच्छा बेस होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, वो बन जाता है। तो 3 प्रोडक्ट बनता है हमारे यहाँ पे, 2 बनने चाहिए लेकिन कितने बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं। एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ आएगा प्लस नाइट्रो ग्रुप यहाँ आएगा। मैं एक बार वहाँ पे देख लेता हूँ, 2 मिनट। नहीं, 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं इसके अंदर नाइट्रेशन में। ठीक है, इसमें 2 ही मेजर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन, और कुछ नहीं होगा इसमें। तो फिनॉल जैसे कि मैंने बोला बहुत ही एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो हम लोग क्या डालते हैं, डाइल्यूट HNO3। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 डालने से क्या होगा कि OH इधर लगेगा, NO2 इधर लगेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा और माइनर प्रोडक्ट वो बनेगा। जो 3 प्रोडक्ट वाला केस है ना, वो NH2 के केस में होता है। अगर मैं यहाँ पे एनिलीन डाल दूँ, NH2 डाल दूँ, तब इसमें HNO3 अगर हम लोग डालते हैं तो इसके 3 प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो बनेगा, पैरा बनेगा और मेटा भी बनता है, और मेटा बनता है 54% में। ठीक है, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में मेटा बन जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि नाइट एनिलीन क्या होता है, बेस होता है, रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है एनिलीनियम आयन, और वो डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मेटा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डीप में पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर HNO3 अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो ऑर्थोपैरा बनेंगे, और अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 डालेंगे तो फिर से 2-3 बार सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट आराम से बन सकता है, जैसे ब्रोमीन के केस में था वैसे ही इसी के केस में है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वो नहीं हो सकती, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन बेसिकली नॉर्मल कैटलिस्ट के साथ नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ ब्रोमीन अगर तुम नॉर्मली डालोगे तो हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा था, सल्फोनेशन बेसिकली होता नहीं है, क्योंकि वो एसिड है, वो OH के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो वो रिएक्शन नहीं करता। हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन तो हो रखी है। ठीक है, तो नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन हो जाते हैं, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन फिनॉल के केस में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्या, अल्कोहल और फिनॉल। अब बचा क्या है, ये कुछ रिएक्शन बचे हैं, रीमन डीमन रिएक्शन, इसको कर लेते हैं। एक है कोल्ब्स रिएक्शन है, और एक रीमन डीमन रिएक्शन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इनका मैकेनिज्म हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और सेकंड ईयर में तुम्हें इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। तो अभी हम लोग सिर्फ ये रिएक्शन देख लेते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि हम लोग फिनॉल को ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, सोडियम सॉल्ट बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और इसके बाद हम लोग CO2 डाल देते हैं यहाँ पे और हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो यहाँ पे OH प्लस COOH बन जाता है। ठीक है, एक कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कैसे होगा कि फिनॉक्साइड क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, पहले तो फिनॉल ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर तुम इसको फिनॉक्साइड बना दो, नेगेटिव चार्ज ही इंट्रोड्यूस कर दो, तो पहले दो लोन पेयर थे तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप थे, अब नेगेटिव फुल फ्लेज नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। फिर क्या होगा, इस तरीके से ये इधर जाएगा और ये ऑर्थो पोजीशन से कहाँ पे अटैक कर देगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5, और कार्बन ये वाले इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और बाकी के दो बॉन्ड्स एज इट इज सेम। फिर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये वापस फिनॉक्साइड आयन बना देगा। तो मॉलिक्यूल के पास दो नेगेटिव चार्ज आते हैं, इसके ऊपर ये और इसके ऊपर CO नेगेटिव। ठीक है, और जैसे ही वाटर होगा या H3O पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा H प्लस डालने पे ये बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो मैकेनिज्म का ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सिंपल सही है। अब तुमने बाकी मैकेनिज्म देख लिए हैं तो ये मैकेनिज्म समझ में ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? क्या? हाँ, ये लास्ट सारे स्टेप्स दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, फिनॉक्साइड आयन है। ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया दोनों ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन इसके वजह से डायरेक्टली रिएक्ट करने की बजाय क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। तो अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, कार्बन के ऊपर यहाँ पे अटैक कर सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन के बॉन्ड कितने बन गए, 5, तो ये डबल बॉन्ड को किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज, और दूसरे उसके ऊपर नेगेटिव है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इधर दे देगा। ठीक है, और ये O नेगेटिव हो जाएगा। इतना क्लियर है, और साथ में क्या निकला है, H प्लस निकला है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है देन फिनॉल, तो ये जो फिनॉल है ये H प्लस ले लेगा और ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, एंड CO नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद वाटर होगा या H प्लस अगर हम लोग डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली OH और COH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस पे, तो ये OH एंड ये हो गया COOH। समझ में आया? बट इसमें अटैक कौन सी पोजीशन करती है, ऑर्थो पोजीशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन ही अटैक करती है, ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि कोल्ब्स और रीमन टीमन रिएक्शन जब भी होंगी तो उसमें ऑर्थो पोजीशन ही अटैक करती है। अगर ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है तब जाके पैरा पोजीशन अटैक करेगी। ठीक है, सबसे पहले ऑर्थो ही करेगी। ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इज रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन थोड़ी अलग रिएक्शन है, तो मैं जस्ट मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा इसका। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, CH Cl3 इन द प्रेजेंस ऑफ
NaOH डाल देते हैं, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाता है, O नेगेटिव, और यहाँ पे CHO अटैच हो जाता है। ठीक है, इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिक एसिड। ठीक है, और इसका नाम है सैलिसाइलिक एल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये दो रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बीन, वो कार्बीन अटैच हो जाती है ऑर्थो पोजीशन पे इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, तो और एक क्लोरीन की जगह पे क्या बन जाता है, CHO। और अगर तुम इस रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनाना हो तो तुम ट्राई कर सकते हो CCl4, CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तब क्या हो जाएगा, OH और COOH बन जाएगा, OH एंड COOH। समझ में, OH और COH CCl4 से बनता है और CH3 से CHCl3 क्लोरोफॉर्म से बन जाता है सैलिसल्डिहाइड। अब ये देखो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन यहीं पर रह जाता है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो सारे OH में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप में H3 पॉजिटिव इनके ऊपर अटैक करके Cl को हटा के खुद OH वहाँ पे लग जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये रिएक्शंस याद करने हैं कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे सी कार्बन लगानी है तुम्हें फिनॉल के, तो तुम रीमन टीमन या कोल्ब्स रिएक्शन में से दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। ठीक है, वो टाइम के साथ थोड़ा याद हो जाएगा। और क्या बचा है यहाँ पे, एस्टेरिफिकेशन में, हाँ एस्प्रिन की सिंथेसिस में दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे क्या है, OH और यहाँ पे है COOH। इसमें अगर मैं CH3 CH2OH डालूं तो क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है। क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। एस्टर कैसे बनता है, एस्टर की रिएक्शन किसके बीच में होती है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल के बीच में होती है। ठीक है, होती है नहीं होती है, तो दो तरीके से अल्कोहल बन सकते हैं। मैं इसमें डाल देता हूँ पहले CH3COCl। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कौन कहाँ रिएक्ट करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है। कौन सा कार्बन, ये है न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये अटैक करेगा। तो यहाँ से ये क्या करता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। फिर तुम्हें बताइए ये पहले बॉन्ड कौन सा टूटेगा, 5 बॉन्ड बना लेगा। एक ऑक्सीजन का, हाँ क्योंकि पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये इधर जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे COH एज इट इज रह जाएगा, COOH। और यहाँ पे O के ऊपर H पहले से था, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो 2 बॉन्ड बना रहा है। जगह नहीं है, मैं नीचे बनाता हूँ थोड़ा और, या इसको मैं ऐसे टेढ़ा कर देता हूँ। यहाँ पे COOH पहले से था, यहाँ पे O है, O के पास क्या है, एक हाइड्रोजन था, अब उसने क्या कर दिया, कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, 3 बॉन्ड बना दिए। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर एक CH3 पहले से है, एक Cl पहले से है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ने क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करेगी, ये वापस इसको बॉन्ड देगी और Cl क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और O के पास H पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है, अनस्टेबल है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, या फिर ऐसे बोलेंगे ऑक्सीजन ज़बरदस्ती हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि वो अनस्टेबल है। और यहाँ पे क्या आएगा, O CO CH3।
और यहाँ पे COOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ एसिटाइलेशन रिएक्शन हम लोगों ने किया, ऑर्थो पे एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ दिया। एसिटाइल ग्रुप, एसिड मतलब 2 कार्बन, और ये एसिटाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना दिया, बेसिकली एस्प्रिन बना दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट पहुंच जाते हैं हम लोग ईथर पर। ईथर्स कैसे होते हैं, ROR, ठीक है, इसको ईथर बोलते हैं, ठीक है। ईथर में बेसिकली प्रिपरेशन है कि कैसे उसको बनाएंगे, और उसकी रिएक्शन है कि कैसे उसको क्लीव करेंगे, बस यही इम्पोर्टेंट है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं विलियमसन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें क्या है, CH3OH किसके साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ, ठीक है। तो CH3OH NaOH क्या है, बेस, तो वो इसको ज़बरदस्ती क्या बना देता है, एसिड, और हमारे क्या मिलता है, सॉल्ट, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं एक एल्काइल हैलाइड से। तो मैंने अगर ये एल्काइल हैलाइड ये लिया, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, सोडियम पे तो पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम स्टेबल है। सोडियम रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था जो कि दे दिया, अब तो वो स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है उसका। तो ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, इस पे। कौन सी कार्बन पे तुम बोल रहे थे, अच्छा, आवाज आ रही तुम्हें इसमें, चलो अब हो गया, मैं फिर से बताता हूँ इसे। दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे क्लोरीन के पास डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के पास फुल फ्लेज नेगेटिव चार्ज है, तो वही सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। एक ऐसा आइटम जिसके पास लोन पेयर है, वो उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। जिसके पास नेगेटिव चार्ज पूरा है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो पहले अटैक करेगा। फिर क्या बन जाएगा, CH3 के साथ O नेगेटिव था, तो नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस कार्बन को दे दिए, और ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके कौन निकल गया, क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2CH3, ठीक है। और यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि Na पॉजिटिव पहली सी है, और यहाँ पे क्या निकल गया, Cl नेगेटिव। ये क्लियर है। और ये क्या बन गया तुम्हारा, ईथर बन गया, ठीक है। तो ईथर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन यूज़ करते हैं। अब इसके बहुत सारे प्रॉब्लम केसेस हैं। मैं तुमसे, अगर मुझे बनाना हो, ये कंपाउंड दिख रहा है तुम्हें, ये कंपाउंड अगर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, विलियमसन सिंथेसिस से। विलियमसन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल। एक एल्कोहल का क्या चाहिए, सोडियम सॉल्ट चाहिए, और साथ में चाहिए एल्काइल हैलाइड, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे।
तो इन दोनों में से कोई सा भी तुम चूज कर सकते हो। इसको तुमने सोडियम सॉल्ट बना दिया और इसको तुमने क्या बना दिया, हेलाइड बना दिया, ठीक है, दोनों हैं। तो अगर तुम इसमें सोडियम सॉल्ट बना रहे हो तो ओ के आगे क्या लगा दोगे, Na पॉजिटिव, और इसको एल्काइल हैलाइड बना रहे हो तो इसको क्या कर दोगे, नेगेटिव बना दो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्टेंट क्या बनेगा। तो एक पार्ट में तुम्हें क्या लगाना है, सोडियम, और दूसरे पार्ट में क्या करना है, क्लोराइड या ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ब्रोमाइड यूज़ कर लेना, आयोडाइड यूज़ कर लेना, ज़्यादा आसानी से रिएक्शन हो जाती है। क्लियर। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन लेता हूँ सोडियम सॉल्ट का, तो इसको मैं क्या करूँगा, CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव लिख देता हूँ इधर, ओके। प्लस दूसरी जगह पे क्या लिखूंगा, CH3Br, अटक गया, आ गया पूरा। अब क्या है कि कौन न्यूक्लियोफाइल है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो कार्बन कार्बन जो इधर लगा है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्या करेगा, इस CH3 के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5, और ये लीविंग ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन को दे देगा। आगे पूरा आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वैसे ही एग्जैक्टली सेम लिखना है, CH3 CH2 CH2 O CH3, ठीक है। क्लियर है। प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, NaBr, Na पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ये क्लियर हो गया। तो अगर तुम्हें कभी भी बनाना है तो तुम दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक पार्ट पे क्या लगाना है, सोडियम लगाना है, और दूसरे पार्ट पे क्या लगा देना है, ब्रोमीन लगा देना है या आयोडीन लगा देना है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, रुक गया नहीं, मैं मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। ओके, दिख रहा है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा आवाज नहीं आ रहा है, हेलो। अच्छा हाँ, जो भी एंटर करता है वो म्यूट हो जाता है। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, अब मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, OCH2CH3। तो वही मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, और डिवाइड करके एक पार्ट मैंने कर लिया ये वाला, और दूसरा पार्ट कर लिया ये वाला, ठीक है। लेकिन मैं उल्टा भी कर सकता था, ऑक्सीजन इसके साथ ले लो और इसके साथ वो ले लो, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है। तुम्हें क्या करना है, जो सबसे स्मॉल पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट चेन,
जो सबसे स्मॉल चेन होगी उसके ऊपर क्या लगाना है, हेलाइड लगाना है, ठीक है। और जो लार्जर पार्ट होगा, जो बड़ा वाला पार्ट होगा, उसके साथ क्या लगाना है, सोडियम लगाना है, ठीक है। इन दोनों में से छोटा कौन सा ये है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे, और यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, सोडियम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस BrCH2CH3, और ये जब रिएक्ट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आगे, तो अब ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ से लीव करेगा, और हमें ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा प्लस NaBr के साथ में, ओके। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन, तो अब इसमें मेरे पास दो पार्ट है, एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है। तो किसके साथ मैं ऑक्सीजन रखूं, बॉन्ड कहाँ से तोड़ूं मैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ूं या फिर ये वाला बॉन्ड, कौन से तोड़ा जाएगा, कर तो दिए। हाँ, 1 नंबर टूटेगा, तो 1 नंबर पे क्या आएगा, Br। मैंने क्या बोला था, कौन सा वाला टूटना चाहिए, दो ग्रुप है ना, एक ये है और एक ये है, छोटा ग्रुप कौन सा है, हाँ। तो इधर क्या जुड़ेगा, X, और ये वाला पार्ट पे क्या जुड़ेगा, सोडियम, ठीक है। तो ये Na बन जाएगा प्लस यहाँ पे Br। समझ में आया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये आता है कि उल्टा क्यों नहीं कर सकते हम लोग, ये वाला पोर्शन क्यों यूज़ नहीं कर सकते। अब ये इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैंने ये ऑप्शन यूज़ किया, ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पे क्या है, ये टर्शरी कार्बन है, तो ब्रोमीन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे के ऑटोमेटिकली क्या बना देता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना देता है, ठीक है। क्यों बनाएगा, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, ठीक है। तो अगर उसे सब्स्टिट्यूशन जाना है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। और जैसे ही कार्बोकेटाइन जनरेट होता है तो ये जो है आइसोप्रोपोक्साइड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एक बेस की तरह काम करता है, हाइड्रोजन पे अटैक कर देता है और ये एल्कीन बना देता है। समझ में आया कि हमें तो चाहिए था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमें ईथर बनाना था, और ईथर की जगह पे क्या बन गया, ये एल्कीन बन गया। अभी आएगा, रुक जाओ। एक काम करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं ढंग से करा दूंगा, फिर से करा दूंगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। आगे, तो ये है एल्कीन, और एल्कीन बन जाती है क्योंकि ओ नेगेटिव किसके ऊपर अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ये दे देता है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो अगर तुम टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करोगे, टर्शरी एल्काइल हैलाइड क्या करता है, एलिमिनेशन कर देता है, ठीक है। तो अगर मुझे ईथर बनाना है तो उसके लिए मैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड कभी यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, tertiary alkyl halides cannot be used, इनको हम लोग किसी हालत में यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, बेंजीन के साथ भी क्या होना चाहिए, हेलाइड नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके पास कौन सा बॉन्ड होता है,
पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। एंड हेंस कैन नॉट बी क्लीव, और इस वजह से टूट नहीं सकता है। ठीक है, तो कभी भी हैलाइड को कहाँ नहीं लगाना है, टर्शियरी ग्रुप के साथ नहीं लगाना है या फिर बेंजीन के साथ नहीं लगाना है, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं, इसको मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद करते हैं। ठीक, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो एक बार